तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह आले इमरान से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। ज़ात वाजिब ने बिलखुसूस अपने मकासद के तर्जमान को खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ व युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब। फरमाए मेरे हबीब, गुमान भी न करना उन लोगों के बारे में कि जो वो करते हैं उस पर खुश होते हैं। वयुहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू, और चाहते हैं कि जो अमल हमने नहीं किए हमारी उस पे भी तारीफ की जाए। समझ में आ रही है बात? युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू, उनकी हम्द हो, तारीफ हो, सना की जाए जो अमल उन्होंने नहीं किए। फरमाया फला तहसबन्नहुम, फिर दूसरी दफा तकरार की, बेमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब, ऐसे लोगों के बारे में गुमान भी न करना कि ये अजाब से बच सकेंगे। थके हुए तो नहीं? इस आयत ने हमें दर्श क्या दिया है? जो अमल न किया जाए उसकी जजा तो क्या, उस पर तारीफ मांगना भी अजाब को दावत देना है। मेरी तमहीद समझोगे तो खाके शिफा समझोगे, वरना सर से गुजर जाएगी। कायनात का कोई आलिम ये साबित नहीं कर सकता कि जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसे नमाजी लिखा गया हो। है? नहीं, फिर आज मेरी भी जिद है, इधर हाथ डालोगे तो बाहर आएगा, वरना नहीं। कहीं नहीं मिलता कि जो रोजा न रखे उसे रोजादार लिखा गया हो, जो हज न पढ़े उसे हाजी कहा गया हो, जो अमल न करे उसे आमिल कहा गया हो। दुनिया में कोई ऐसा अमल नहीं कि न करे फिर भी लिखा जाए। चैलेंज करने लगा है गज़नफर ज़माने को। फरमाते हैं सुबह तो अवरिल हुसैन तुसब्बिहु बियद रजुल व इल्लम युसब्बिह। फरमा मेरी जद की कब्र की मिट्टी की तस्बीह जिसके हाथ में हो वो तस्बीह ना भी पढ़ रहा हो, अल्लाह तस्बीह लिखता है। बड़ी बात है। एक दूसरी हदीस है नकवी साहब, हर आलिम मवाली लिखेगा यहां। फरमाते हैं मन काना इंदहु सुबह तो तीन कब्र हुसैन
क़तबल्लाहु मुसब्बिहन क्या कहने व इन काना साहियन आओ बेसन। फरमाए जिसके हाथ में तुरबत करबला की तस्बीह हो, अल्लाह उसे तस्बीह गुजार लिखता है, चाहे वो दानों से खेल क्यों ना रहा हो। आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर दाद देना है? चाहे वो नहीं, लफ्ज मौलाना दो हैं, मुबारक मासूम फरमाते वह इनकाना साहियन, चाहे वो तस्बीह भूला हुआ हो, आबेसन, चाहे खेल रहा हो। और नमाज में खेलो तो जहन्नमी, खाके शिफा से खेलो तो तस्बीह। अब एक आदमी भी नहीं है ऐसा जो बोल ना रहा हो, है? ये हुसैन है ज़हीर भाई, जिसे वैसे तो 14 के 14 को अक्ल नहीं समझ सकती। जुमला बोलने लगा हूं, अगर खरीद लो तो 14 को अक्ल नहीं समझ सकती, लेकिन इन 14 में हुसैन ऐसा है जिसे शरीयत भी नहीं समझ सकती। समझ में आ रही है मेरी बात है जी। शरीयत तो तब समझ में आ गई नकवी साहब अगर हुसैन को समझे। हुसैन समझ में नहीं आ सकता, हुसैन को मान ले शरीयत समझ में आना शुरू हो जाती है। हाँ जो चले तो नहीं गए। और हाँ, ये टाफियां जो भी फेंक रहा है, अगर बांटने का शौक है तो मजलिस के बाद बांटना, फिर टाफी ना फेंकना। हाँ खुदा की कसम इमाम मुझ पे खुश होंगे मगर नारा ऐसा लगे जैसे आका बोला उसे अपने बाबा का नारा सुनना चाहते हैं। मिलकर नारा नमाज पढ़ोगे जाफर नकवी तो नमाजी कहे जाओगे, रोजा रखोगे तो साइम लिखे जाओगे, हज पढ़ोगे तो हाजी, फाकी शिफा की सिर्फ तस्बीह हाथ में रख लो।
क्या होगा? तस्बीह गुजार लिखे जाओगे। और तस्बीह सईद भाई, तस्बीह वो चीज है जिसके बदले फरिश्ते अल्लाह से खिलाफत मांग लेते हैं। नहीं समझे? जो पहुंचे मेरी तरफ से बात, जो और जो नहीं, सरदार साहब वक्त याद करें, वक्त याद करो। वाज़े बुखारी जब अल्लाह आदम को बना रहा है तो क्या कहा था फरिश्तों ने? अताजलु फीहा फयुफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका। सारे उठा जो असरारे खा की शिफा सुनने आया है, इससे बड़े तोहफे मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? कहा इसको क्यों बनाता है? इसकी नस्ल जमीन में खूंरेजी करेगी, फसाद करेगी, हमें बना दे, क्योंकि हम तेरी हमद के साथ तस्बीह करते हैं। जिस हमद का सिला खिलाफत हो वो तस्बीह हमद करने वाली खाके शिफा तेरे हाथ में है और जन्नत की तलाश में मरा जा रहा है। जन्नत क्या है? हैं? मैं मौलाना सबिया जी बगैर वकील चुके मिंबर पे बैठा हूं, आज़म बुखारी अली शाह और आलिमानत जमानत से कह रहा हूं, अगर तुम सही हुसैनी हो तो तुम जन्नत साज हो। मैंने जो कहा समझ में आया? हाशिम, मेरे कहने का मकसद ये, तुम अपनी जन्नत बना सकते हो। बहलोल क्या करता था? बुरा हो उसका जिसने इस घर के फजाइल पे झिझकना सिखाया है मेरी कौम को। क्या करता है नकवी साहब बहलोल? क्यों तारिक जावा क्या करता है ज़हीर भाई? बगदाद की गली की तुराब देता है। अब ज़हीर ज़ैदी कायनात के उलमा को दावत दे दो, हैं? उलमा असरार बताने में बखील होते हैं, नहीं बताएगा कोई, बताने लगा हूं जिसका हाजमा दुरुस्त है उसके लिए क्यों हुक्म है कि जो भी हमारा मवाली मरे उसके रुखसार के नीचे
लोहे खाके शिफा रखो। क्यों? हाँ नहीं है ना, तो तस्लीम शाह फिर मैं बताने लगा हूं। ये शुरू हुई है रविश वाक़या करबला के बाद, इससे पहले नहीं था। सरकार बाकर के जमाने से शुरू हुआ है। हाँ, उन्होंने कहा लौह रखा करो। क्यों? मैंने नकवी साहब इसकी तहकीक की, जस्तजू की, कोई 1.5-2 साल के बाद जाफर नकवी हकीकत का जो मोती मिला, मेरे तो 14 तबक मुनव्वर हो गए। तुम्हारा पता नहीं। जवाब यह मिला, अली हुसैन सुल्तान करबला की करीमी है। उसने अपने पोते से कहा कि मेरे शियों को ये वसीयत करो कि लौहे करबला रखे। हो सकता है मेरे हुबदारों में ऐसा गुनहगार आ जाए जिससे वो भी मुंह मोड़ ले। लौहे करबला होगी, उसे कहूंगा इसे पीस के जन्नत बना ले। बगदाद की गलियों की खाक जन्नत बन सकती है। कुर्बत करबला क्यों नहीं बन सकती? इसीलिए तो मैंने कहा था जन्नत के पीछे मारे मारे ना फिरो, तुम जन्नत साज हो। हैं? अगर तुमने हुसैन को वैसा माना है, शर्त यही है जैसे वो मनवाना चाहता है? हाँ, मौलवी के कहने से नहीं माना। हाँ, जिसने मौलवी के कहने से हुसैन को माना वो जन्नत साज नहीं। हाँ, जिसने हुसैन को हुसैन समझ के माना, जिसने उसे सोचा नहीं, जिसने उसकी आजादारी को फतवों में नहीं तलाश किया। और मैं कहते कहते थक गया नकवी साहब डॉक्टर गजनफर के मजहब इश्क है, इश्क दलीलें नहीं मांगता। माइक दो नकवी साहब को। तो साकिबा में मैंने खुद ही हदीस पढ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे हुए थे, मौला कायम अमीरुल मोमिनीन जी थे, जहाँ फातिमा ज़हरा, इमाम हसन हुसैन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रहे थे कि इसका ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा। इमाम ने सिर्फ सवाल किया कि मौला मेरे जो हुक्मदार हैं, मवाली हैं, उनका क्या अजर होगा? अब सुने,
रसूलुल्लाह ने कहा तो उनकी हदीस है, क़यामत के रोज लोग अपने अपने इमामों मुफ्तियों के पीछे भाग रहे होंगे, लेकिन मैं खुद मवालियों को, हुसैन तेरे मवालियों को, तेरे हुक्मदारों को, तेरे मातमदारों को, तेरे नंदीजनों को ढूंढ ढूंढ कर तलाश कर करके जन्नत में ले जाऊंगा। ये ऐसे जैसे तुम्हारा नाम भी मोमिन है और अल्लाह का नाम भी मोमिन है। जी हाँ तो हर एक की तमानियत उसकी वुसअत के मुताबिक है। 72 वो मुतमईन हैं जो इत्मीनान की सरहद वो जानते हैं, और हुसैन वो मुतमईन है जिस इत्मीनान की सरहद वो जानता है। समझ में आ रही मेरी बात जो नहीं? हाँ क्यों लिखा जाता है तस्बीह गुजार? फरमा सुबह तो तीन कर कब्र हुसैन तो सब्बे हो, वही तस्बीह उसके दाने तस्बीह करते हैं। रात भाई जाग के बैठो, इस जिक्र में आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, न सोना चाहिए। साथ वाले को जगाने के लिए, सारी सर्दी राहबंद पहुंचाने के लिए और अली से अपनी मुरादें पाने के लिए दिल के नारा हाँ। रात मैंने जो हदीस बताई थी कि जब तुरबत करबला उठाओ तो दुआ पढ़ो, वो दुआ दर हकीकत, ये भी खुद सरकार सादिक का फरमान है, नतीजा मेरी तरफ से नहीं, कि ये तर हकीकत इज़्न है तुरबत के मालिक से, क्योंकि मालिक की इजाजत के बगैर तो कुछ नहीं लिया जा सकता ना। तो उसमें बस वो पहले जुमले का थोड़ा सा तर्जुमा किया था, बाकी छोड़ दिया था। क्या सरकार फरमा रहे थे कि उठाते वक्त ये कहो, अल्लाहुम्मा जअल हाली शिफाअ मिन कुल्ल दाओ व अमाउनन मिन कुल्ल खौफ व गिनन मिन कुल्ल फक्र व औसेली बिही रिज़्क़ी व अस्सिहा बिही जिस्मी। पालने वाले इस खाक को मेरे लिए हर बीमारी की शिफा कर दे। नहीं, जो मैं कहना चाहता हूं सईद भाई वो समझो ना, कायनात में वो दवा दिखाओ कि दवा एक हो जो हर बीमारी की शिफा हो। है कोई नहीं? हर बीमारी की दवा अलग है, खाक शिफा मिन कुल्ल दा, हर बीमारी की शिफा, जिस्मानी हो या रूहानी। चार मजालिस रह गई है ज़हीर भाई, और कल से
ये चाय की देखें तो पक रही हैं, साथ कोई थकन शिकन गोलियां भी बांटना है इनमें। हाँ पिछले मोहल्ले वालों, अच्छा क्या कह रहा था मैं? हर ना कोई दवा है, ना कोई सब दुआ है। कोई दुआ भी ऐसी नहीं कि दुआ एक पढ़ो। अब अगर मेदे कमजोर नहीं है, कुरान की भी हर आयत के बारे में मासूम का फरमान है, ये आयत फलां बीमारी के लिए पढ़ो, ये फलां बीमारी के लिए पढ़ो, ये फलां बीमारी के लिए पढ़ो। और जिस ख्वाब की तासीर का मुकाबला आयतें न कर सके, चले तो नहीं गए हो ना? अच्छा जरा आजमी जागना, काज़मी कोई ऐसी दवा है जमाने में कि डॉक्टर से लो बीमारी भी ठीक हो जाए, और लेने वाला अगर बंदा बुज़दिल है तो बहादुर भी हो जाए? या सरदार साहब उसका दुश्मन पीछा कर रहा है तो वो दुश्मन से महफूज हो जाए? नहीं है ना। और आप पढ़, मखबरे सादिक की ज़बान कह रही है, शिफा उन मिन कुल्ल दा, हर बीमारी से शिफा, व अमाउनन मिन कुल्ल खौफ, और इसे मेरे लिए हर खौफ से अमान कर दे। नहीं नहीं, मैं मेरे अंदर कुछ हो रहा है, हुसैन की इज्जत की कसम हो रहा है। मैं 2 टके का बंदा हूं, मैं कुल खौफ की तावील समझता हूं। मसजूद इल्म कह रहा है अमानन मिन कुल्ल खौफ। मार इसलिए खा जाता है कि तू इसे मट्टी समझता है। जी इसके असरार पे नजर रख, इसके अनवार पे नजर रख। कुल खौफ यानी जो जो खौफ जमाने में है। मैंने कुरान को खोला, मूसा तूर पे खड़े थे, चले तो नहीं गए ना? अल्लाह ने कहा मा तिल का भाई यमीने का या मूसा, ये दाहिने हाथ में क्या है? अल्लाह ये आसा, या मेरा आसा है। फरमाया ये सिर्फ उन कामों के लिए ही नहीं जो तू करता है। अलके जरा इसे फेंका, फइज़ा हय्यतुन तसा, सांप बन के दौड़ने लगा।
कह रहा है हमने कहा ला तखफ खुज़हा वला तखफ सनुईदुहा सीरतल ऊला, ऐ मूसा खौफ ना कर, पकड़ ले। बैठे चले गए, अपने हाथ से फेंका हुआ असा जहिर दे दी। जब अजदहा की सूरत में देखा, मूसा जैसे उलुल आज़म के दिल में खौफ आया। या अली तुझे जमाना क्या सोचेगा, तेरे हुसैन की नगरी की खौफ। अमान मिल कुल्ले खौफ, हर खौफ से अमान दे। जिस किस्म का खौफ मूसा को आया उससे भी अमान। हमने कहा ना अब भी कुछ चेहरों पे सवालिया लग गया है। यही मेरी कोशिश तो यही है ना कि हर बंदा मेरे हम सफर हो, है कि जहां सफीना, क्योंकि हुसैन तो वो बादशाह है। एक बंदा किसी सरकार के सामने कोई साहब बैठा है, कहते मौला इन्ना बैनना वो बैना कब्र जद्द का अबी अब्दुल्लाह हुसैन लबहरन व रुब्बमा इन कफात बिन सफीना। मौला तेरे जद हुसैन और हमारे दरमियान दरिया पड़ता है और हम किश्तियों से जाते हैं जवारी के लिए। रुब्बमा इन कफात बिन सफीना, कभी कभी दरिया की मौजें लहरें बिफरी हुई होती हैं, हमारी कश्तियां उलट जाती हैं, बंदे मर जाते हैं। सार उठा, कम अज कम जो अलियन वलीउल्लाह पढ़ते हो उन पर हुज्जत तमाम करने लगा हूं। सेहत का खौफ हो, नमाज छोड़ दो। मेरा ख्याल है तुम्हारा दिल ही नहीं है। गलत कहा मैंने? जिंदगी तो दूर की बात है, सेहत की शर्त पर भी नमाज में रुखसत है, सेहत की शर्त पर रोजे में रुखसत है। यहां साइल कह रहा है रुब्बमा इन कफात बिन सफीना, हमारी कश्तियां उलट जाती हैं, बंदे डूब के मर जाते हैं, सवारी छोड़ दे। फरमा इन कफात फिल जन्ना, क्या हुआ अगर दरिया में उल्टेगी? दरिया में तो नहीं उल्टेगी, वो तो जन्नत में उल्टेगी।
फरमा इन कफात फिल जन्ना, अगर उलट भी गई जन्नत में उल्टेगी। दुनिया का वो अमल बता, चैलेंज है मेरा उलमा को नहीं इल्म को, दुनिया का वो अमल बता कि इधर रूह निकले बंदा जन्नत में, ना अभी गुस्ल दिया ना जनाजा पढ़ा। मानूस इतना तेरे करबल की जमीन से, मानूस हूं मैं इतना तेरे करबल की जमीन से, मैं दफन कहीं भी हूं उठूंगा वहीं से। मानूस हूं इतना मैं तेरे करबल की जमीन से, मैं दफन कहीं भी हूं मगर उठूंगा वहीं से। हुसैन ये तेरी करबल का एजाज है, वरना मिलती ही नहीं हाके शिफा और कहीं से। जिन जिला मेरी बसते है वली से मोहब्बत का इजहार भी करना चाहता है, तो फिर नीचे नारा समझ में आ गई बात है? अभी कफनाया नहीं गया, अभी जनाजा नहीं पड़ा, मैं ये उल्टी फरमा इन कफात फिल और मौलाना ये चीजें अहले इल्म के समझने वाले, फी जन्नत नहीं कहा, फिल जन्नत, यानी आम जन्नत में नहीं उल्टी। एक खास जन्नत में उल्टी जी। इरादे है यानी मौत का खौफ भी हो तो जवारी माफ नहीं। शरीयत हक्का बक्का सोच रही है हुसैन है क्या? जी, वरना शरीयत के हकाम तो और हैं जी। जिंदगी के खौफ में पता नहीं क्या क्या माफ हो जाता है। मंबे हयात है, मस्दर हयात है जी। हर खौफ से अमान है खाक, हर बीमारी की शिफा हुई, हर खौफ के लिए अमान हुई। सारे उठा ये थक गए हो। वगीनन मिन कुल्ले फक्रिन, हर फकीरी हर मुफलसी हाँ के मुकाबले में इसे गिना करार दे। बैठा है चला गया है। मैं कम से कम ये आज छठा दिन है ना, इसमें कम से कम 3 मजालिस में दोहरा चुका हूं कि हुसैन ने मुहावरे बदल दिए हैं। हालांकि तस्लीम जालीसन अमूमन होता ही है नकवी साहब कि जिसके पल्ले कख ना हो वो कहते यार मेरे पास तो खाने को कुछ नहीं, क्या आप खाक फाकूं मट्टी चाटूं। हुसैन तू क्या तिलिस्म किबरियाई है, तेरी मिट्टी चाटने वाला गनी हो रहा है।
समझ में आ रही मेरी बात जी? सुभान अल्लाह। यही मुहावरा फरिश्ते अगर गुनाहगार से कहें क्या खाक अमल लेके आए हो, कफन में है अपने करबल की मट्टी, मुसाफिर बेसरो सामान नहीं है। वाकई वाकई जैसे वकारक में कहा के, हालांकि मुहावरे के तौर पर तो फरिश्ते बेअमल से कहें खाक लाया है, वो कहेगा अपनी अक्लों को दुरुस्त करो, खाक ही तो लाया हूं। जी समझ आ रही है? औसेली, मेरे तर्जुमे में भरोसा नहीं, मर्जी के आलम से करा लेना। औसेली बेही रिज़्क़ी, परवरदिगारा इसी खाक के जरिए मेरा रिज़्क़ वसी कर दे। है? ये खाक है उसके शहर की। जरा सब ये जरिया समझ में आया? इसके जरिए आपने कहा जी सिफारिशी चिट्ठी लिख दें, लिखूंगा, किसके जरिए? कलम के जरिए। समझ में आई? मैंने लिखा कलम के जरिए, रिज़्क़ वसी हो रहा है खाक के जरिए। अल्लाह खुदा की कसम मौला आज भी मदद पाएंगे, मगर शर्त क्या है? ना ऐसा लगे जैसे आपका बोला बाबुल अवाइद, सरकार स्कीना, कमरे बनी हाशिम, शहंशाह वफा अपने बाबा अली का नारा सुनना चाहते हैं तो फिर मिल के नारा अली। जिनकी खाक रिज़्क़ वसी करती हो, खुदा की कसम, मौलाना वगैरह भी जमाल भी बहस करते हैं अली के रिज़्क़ देने पर, मुझे अली की तौहीन महसूस होती है। रिज़्क़ देना अली का कमाल है क्या? कमाल है क्या? मिसाल देना गुनाह है, गुनाह अजीम है, गुनाह अकबर है, लेकिन समझाने के लिए, हालांकि इससे करोड़ों अरबों खरबों गुना का फर्क है। अगर मेरे लिए मौलाना कोई कहे इतना अरबी दान है गजनफर, कलमा सीधा पढ़ लेता है। दूसरा ये कौन है? ये हमारी कौम का अल्लामा है, हमने इसे सुल्तान और उलमा का खिताब दे रखा है। वो कहेगा अपनी अकल का इलाज कराओ। भाई कलमा तो एक आम आदमी सीधा पढ़ लेता है, तुम्हारे नजदीक सुल्तान और उलमाई का यही मेयार है? तो बस अली के लिए भी ये कहना कि अली वो है जो रिज़्क़ देता है। और इसके बच्चे के शहर की खाक रिज़्क़ देती है। और हर एक को देती है जिसको जैसा चाहिए।
तुम्हें तुम्हारी तलब का, मुझे मेरी जरूरत का, फरिश्तों को उनकी हाजत का, नबियों को उनकी तलब का। समझ आ रही है भाईजान जी? हर सिंफ को नबियों के देते हैं। नबियों की बात कर दी है तो इबादत है। महवे तवाफे तुरबते शब्बीर है बहिश्त। महवे तवाफे तुरबते शब्बीर है बहिश्त। नबियों की बंदगी है पुजारन हुसैन की। महवे तवाफे तुरबते शब्बीर है बहिश्त। नबियों की बंदगी है पुजारन हुसैन की। आज भी हर मजलिस से शब्बीर में आती है दामन फैलाए। तारीख आज भी है भिकारन हुसैन। एक शेर मैं अपना सुना दूं। अगर सबने किबला साहब को शहर ये सुनना है तो अपनी अपनी आवाज को बचाओ। शहंशाह नजफ आला नसब अमीर अरब की बारगाह में मिल के नारा हैदरी। बहुत खूबसूरत रुबाई थी जो वकार रखवी ने पड़ी, जिसकी भी थी मौला से जज़ाए खैर दे। है क्या तलिस्म रोज़ाए शब्बीर दहर में। जब मैंने अगला मिसरा पढ़ा, दोनों इम्कान है, हो सकता है कुछ कलेजे चर बोल जाएं और बाकी अर्श से टकरा जाएंगे। जो मैंने देखा है ज़हीर भाई वो यही है क्या वो तलिस्म। नकवी साहब, रोज़ाए शब्बीर दहर में देखी है मैंने उसकी मशीयत तवाफ में। और ये मिंबर हुसैनी की कसम, ये जो मेरी बसीरत की आंखों ने देखा ये वो है। इसको देखने के लिए आसम बुखारी अलीशा, बसारत की जरूरत नहीं, बसीरत की। जिन अंदर की आंखों से अली ने जली को देखा, मैंने उन्हीं अंदर की आंखों से रोज़ा शब्बीर में यही देखा। और फिर सईद भाई जब कोई बेसाख्ता मेरी जबान से निकल गया है क्या वो तलिस्म। तलिस्म होता ही वही है जो समझ में ना आए, जिसको हालांकि लफ्ज को उलट कर दो तो लफ्ज बेइज्जत, बेवकार, बेतौकीर हो जाता है ना, ठीक है ना। लेकिन तलिस्म को उलट करो तो बनता है मुसल्लत। ये उलट के भी मुसल्लत ही हो सकता है क्या तलिस्म रोज़ाए शब्बीर दहर में देखी है मैंने उसकी मशीयत तवाफ में।
समझ में आ रही बात? ये खाक है। हैं? और ये तिलिस्मी हाशमी और क्या हो सकता है कि जिसपे पापोशे शबीर ने जिसे रोंदा वो भी वही खाक, जिसे मुर्तजज के सामने कुचला वो भी वही खाक। बस मेरी गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंची। हाँ, मैं दुआ देता हूँ दिल की गहराई से कि इसी खाके शिफा के असरार के सदके मौला तुम्हारे हुस्न मोहब्बत को जिंदा ताबिंदा कायम रखे। हाँ, पूछना उलमा से तहकीक करना। मैं फिलहाल इसमें बहस नहीं कर रहा, कभी सुल्तान करबला ने चाहा तो इसमें भी गुफ्तगू कर दूंगा। जमाने का इमाम ज़ियारत नाहिया में कह रहा है अपनी जद से खिताब करके, अशहदु अन्ना दामाका साकाना फिल खुल्द। ऐ मेरी जद मैं गवाही देता हूं। अब ये जहन में है, या अशहदु अजान में होता है या तशहुद में होता है। बड़ी सर से तो नहीं उधर गई। ऐसा ही है ना, या अजान में कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, या तशहुद में। और इमाम कह रहा है जमाने का मौजूद और जिंदा इमाम, अशहदु मैं गवाही देता हूं। मालूम हुआ कायम के अकीदे और इल्म में ये बात भी शहादत की कायम मकाम है। वरना इमाम अशहदु कभी ना कहता। अशहदु कह के मौला गवाही क्या दे रहे हो? अशहदु अन्ना दामाका साकाना फिल खुल्द। ऐ मेरी जद मैं गवाही देता हूं कि तेरा खून खुल्द में रहता है। बज़ाहिर तो खाक पे गिरा है, खाक में मिला है। सिर्फ जन्नत ही नहीं कहा, खुल्द, जो अजल से अबद तक जन्नत है उसमें रहता है। और खुदा की कसम इसी फिक्रे को 17 साल हो सकता कोई साहब मेरी उम्र थी, मिंबर पे बैठा हूं, ज़ियारत नाहिया पढ़ते पढ़ते अचानक मैंने सोचा और फिर सजदे में गिर कर इसी ज़ियारत नाहिया कहने वाले से मैंने भीख मांगी। मैंने कहा मुझे खाके शिफा के असरार बता। और फिर इतने दर खुले, इतने दर खुले कि इन 10 दिनों में जो तुम सुनोगे वो खतरा होगा। हाँ, वे तलब से बचाए आपको। आमीन, आमीन। अपने इस ईमान में रखे और मैं यही नारा लगाऊंगा और ये नारा आएगा इमाम ज़माना की बारगाह से शिफा बनकर मिल के नारे अली। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, जिसकी खाक को कोई न समझे उनकी हकीकत को कोई खाक समझेगा? अल्लाह अल्लाह हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं, इसमें कोई शुबह ही नहीं, क्योंकि ये तो खुद उस खानदान ने बताया है कि रूए जमीन की हुकूमत मिल जाए, रूए जमीन की, जहां से सूरज निकलता है और जहां डूबता है, रूए जमीन की। इतना शुक्र खुदा न करना जितना इस बात पे करना कि हमारी विला तुम्हारे दिल में है।
मौला वो क्यों? फरमाया रूए जमीन की हुकूमत यही रह जाएगी, हमारी विला वहां तक जाएगी। हाँ। और ये विला इतनी प्यारी है हुसैन को कि हाँ ये सारा कुछ तुम्हारे लिए किया है हुसैन ने, वरना हुसैन की जात को क्या फर्क था? एक यजीद नहीं, जितने खाक के जर्रे हैं उतने यजीद हो जाते, ना हुसैन का दीन छीन सकते थे, ना हुसैन की नमाज। तुमने देखा नहीं, 9 लाख प्यासी तलवारें हुसैन का सजदा नहीं रोक सकी। नहीं देखा? गलत कहा है मैंने? है? प्यासी तलवारें, बेनियाम तलवारें, सजदा करके रहा है हुसैन। तो जिसका एक सजदा नहीं रोका जा सकता उसका दीन कौन छीनेगा? तेरे लिए सब कुछ दे दिया हुसैन ने, और कदम कदम पे कहा है खुदा से हुसैन ने, मेरे अकबर का कलेजा बर्छी के लिए तो नहीं, मेरे अब्बास के शाने कटने के लिए तो नहीं। अल्लाह अकबर। और एक जुमला ऐसा कहा है तेरे मौला हुसैन ने कि बेदिल का दिल भी लरज उठा। ये सारी चीजें सैयदो गैर सैयदो आजादारो मातमियो शोगवारो हुसैन ने कही है जिंदगी में, यानी जब बज़ाहिर जिंदा था। एक जुमला हुसैन ने तौहीद से कहा है गला कट जाने के बाद, है नेज़े पे सवार हुआ है और पहली नजर पड़ी, तब आंख खुली और ऊपर उठी और कहा मालिक मेरी ज़ैनब का सर। मैंने कह दिया अल्लाह अकबर। जी 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 जी। मैं दुआई दे सकता हूं तुम्हें कि जो जो इस गम में रोते हैं इसी जिक्र का सदका किसी गम में न रोए। अली की बेटी का सर नंगा होना मजाक है क्या? रात मैंने तुम्हें बताया नहीं कि अभी सर बरहना हुआ नहीं था, हसन के बेटे ने सिर्फ सुना। अल्लाह अकबर। अब यहीं से सज्जाद के हौसले का अंदाजा है। हसन का बेटा सुन के मर गया और सज्जाद करबला से शाम तक। हाँ, और इसीलिए मैं इस मसाइब को तारीख दर्द का सबसे बड़ा मसाइब कहता हूं। शाम गरीबा नंगे सर पहला पहरा दिया है जो अली की बेटी ने, मैं उसे सबसे बड़ी मुसीबत समझता हूं। एक दलील तो रात सुनी थी ना, क्योंकि किसी शहादत का सुन के इस घर का कोई फर्द जिंदगी नहीं हारा। शाम गरीबा का पहरा सुन के हुसैन असरम मर गया। और दूसरी दलील सर उठाना, मुसीबतें सारी पहाड़ों से भारी, अर्श से वजनी, लेकिन करबला में रोने वालों मुसीबत के किसी लम्हे में अली नजफ छोड़ के करबला नहीं आया। नहीं समझ में आई मेरी बात? अली ने नजफ कब छोड़ा? जब ज़ैनब की आवाज आई या हाफिलो। अल्लाह अल्लाह। जी जी जी, कोई जल्दी नहीं मुझे। तो अभी छोड़ा ना नजफ। जब बेटी की आवाज सुनी, मैंने
यही पढ़ा है किताबों में। बहुत कुछ तसर्रुफात होते हैं कि माज़अल्लाह बीबी ने नहीं पहचाना, ये समझा कोई लूटिया नहीं, ना ये किताबों में है और ना इसे अकीदत मानती है। जो सज्जाद और बाकिर जैसे दो इमामों पर निगरान हो, वो भूल सकती है क्या? नहीं, किताबों में यही है। बस अल हफीज का जुमला निकला, नजफ की जानिब से घोड़े के टापों की आवाज उभरी, बाबा भी दूर था, विलायत की खुशबू पहले आई, तड़प गई अली की बेटी। सैदानियों, इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाओ, नजफ से मेरा बाबा अली आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माला तुम्हारी इबादत कबूल करे। 64 बीबियां सरापा ताजीम बन के खड़ी हो गई। अली ने सवारी रोकी। 63 बीबियों ने बिला तशबी ऐसे तवाफ शुरू किया अली की सवारी का, जैसे हाजी काबे का करते हैं। कोई रकाब चूमती है, कोई पापोश, कोई पाँव, कोई जानू, कोई दामन अबा, कोई आस्तीन, और हर कोई अपनी अपनी बोली बोल रही है। या अली तब आए जब मेरे सर से ताज उतर गया, या अली तब आए जब मेरे बेटे न रहे। अल्लाह अकबर, अज़मतुल्लाह। पता नहीं रोने में आपने ख्याल किया या नहीं, मैंने कहा कि बीबी के कहने पे 64 बीबियां खड़ी हो गई और फौरन 2 सेकंड के बाद कहा कि 63 बीबियों ने तवाफ किया। सब खतलिसानी नहीं, रिवायत ही यही है। 63 बीबियां तवाफ कर रही थी, एक बीबी सबसे अलग दूर खड़ी है, कुछ कहना चाहती है लेकिन शिद्दत गिरिया से कह नहीं पा रही। अब तुम्हारा कलेजा दुखाने लगा हूं, मुझे अपनी कौम का खादम समझ के माफ कर देना। जिसने भी लिखी रिवायत, जुमला यही लिखा कि वो दूर खड़ी है जिसके कानों का लहू करबला से बहना शुरू हुआ, ना शाम के बाजारों में। अल्लाह अकबर। अल्लाह समझ गए। अचानक खैबर शिकन की नजर पड़ी, तड़प गया रहलज़ीन में नाते के कुरान। कहा ज़ैनब बेटा, जी बाबा, मेरी सकीना मुझसे नाराज है क्या? तड़प के देखा, सकीना बाबा से मिली नहीं, सलाम नहीं किया। कहने को कह सकते हो कि सकीना चली, हकीकत में जनाजा चला। कांपता हुआ बदन, लरसती हुई टांगे, अभी कुछ दूर थी, रुक के। अब ये जुमला पढ़ने का नहीं, देखोगे तो समझ आएगा। बिला तशबीह करीब आके रुकी। अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। कांपते हुए हाथ माथे पे आए, ऐ अमीर अल मोमिनीन मेरा सलाम। अली तड़प गया, सकीना मैं तेरा लगता कुछ नहीं हूं। जैसे गैर सलाम करते हैं वैसे किया, नन्हे नन्हे हाथ जोड़ के कहा, यारी तेरी शिकायत करना कुफ्र, शिकायत नहीं शिकवा है और बचा है। रो के कहा, क्या शिकवा है अपने गरीब दादा से? कहा, या अली इंसाफ कर, अपनी बेटी के पहरे की आवाज सुनी।